rotate your device. शुक्रिया। अभी जो लोग जुड़ चुके हैं, थोड़ी सी रोटेशन में और थोड़ी सेटिंग में बहुत देर से में चला है, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेती हूँ। एक बार दीजिए मुझे। नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। मुझे थोड़ा सा इसको ऐसे रखना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ रख लेती हूँ। एट लास्ट शुभ संध्या, नमस्कार सभी को। और बड़ी मशक्क़त के बाद आखिर लाइव आई गई। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही होगी वैसे तो। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और मैं बहुत देर से, मैं सच बताऊँ तो 6:45, 7:50, 6:50 के करीब से ही कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं क्या दिक्कत थी, नहीं हो पा रहा। आवाज़ आ रही है कि नहीं, एक बार बता दीजिए। ओके, मैं पढ़ लेती हूँ। अंजनी जी आवाज़ बता दीजिए। क्यों पड़ गई जिशान कुरैशी जी, नमस्कार। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा मैं थोड़ा एडजस्ट खुद के लिए हो जाऊँ मैं तो। एक बार पुनः आप सभी का, जो भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। और सीधे सीधे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे भी कहीं निकलना था लेकिन कुछ देर हो गई है, तो मैं सीधा आप लोगों से जुड़ती हूँ बिना किसी भूमिका के। और सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, विकास जी, अंजनी जी और जितने भी टीम के सदस्य हैं। और बहुत समय से कोशिश चल रही थी कि हम लाइव पर आएँ इस पेज पे, तो आज हालांकि 15-20 मिनट लगी, यहाँ पर कोशिश लगी, लेकिन फिर भी हम जुड़ चुके हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीधा शुरू करती हूँ माँ की शारदे की वंदना से, और अपने आप ही धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। माँ शारदे के चरणों में समर्पित करते हुए मैं अपना काव्य पाठ का शुभारंभ करती हूँ और कहती हूँ कि प्रातःवंदना में माते शीश ये झुके मेरा, चरणों में अपने माँ मुझे स्थान दीजिए। भारती के आरती के गीत लिखती रहूं, अधरों पर सबके माँ मुस्काने दीजिए। और दम्भ और प्रपंच से मैं बचती रहूं सदा, मन और विचारों का माँ सम्मान दीजिए। मात परमेश्वरी भगवती शारदे, कोश में ज्ञान और स्वाभिमान दीजिए। मात परमेश्वरी भगवती शारदे, कोश में ज्ञान और स्वाभिमान दीजिए। यही माँ से कामना है, यही माँ से इच्छा है, और यही कोशिश रहती है कि माँ शारदे हम सभी पर अपनी कृपा रखें और हम सभी का साथ देते रहें। और चूँकि आज मैं दिल्ली से सीधा मुंबई में जुड़ रही हूँ, और तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ बैठी बैठी मुंबई में पहुँच रही हूँ, और आप सभी जितने भी मुंबई काव्य मंच से जुड़े हुए हैं सभी मेरे साथ यहाँ पर हैं। और सीधा 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ।
भूमिका नहीं बनाऊंगी। और कमेंट मुझे कुछ दिख रहे हैं, और जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं, साधना जी, अंजनी जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कहती हूँ कि बीज तन्हाई कैसे ये बोने लगी, बीज तन्हाई कैसे ये बोने लगी, मेरा दामन मोहब्बत भिगोने लगी। जिशान कुरैशी जी, आप आ जाए, बहुत दिनों बाद आपकी इच्छा रहती है कि आप मुझे सुने, तो आज मैं आपके सामने हूँ। और आप मेरे बहुत अच्छे श्रोता हैं, जहाँ भी मैं अक्सर होती हूँ आप वहाँ मेरे पास, वहाँ सामने आ जाते हैं मुझे सुनने, इसके लिए आपका विशेष हार्दिक धन्यवाद। और कहती हूँ कि बीज तन्हाई कैसे ये बोने लगी, मेरा दामन मोहब्बत भिगोने लगी, खुद से खुद को मिलाते हुए रात दिन, खुद से खुद को मिलाते हुए रात दिन, मैं अधूरी सी थी पूरी होने लगी, मैं अधूरी सी थी पूरी होने लगी। हम खुद से अगर प्यार करें तो हमारा अधूरापन सारा गायब हो जाता है। सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना चाहिए, तभी हमें कोई ज़िंदगी में कभी कोई अधूरापन नहीं लगेगा। हम खुद को खुश रखेंगे, खुद को सजाएंगे, संवारेंगे, खुद से प्यार करेंगे, ज़िंदगी अपने आप बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और वहीं से, इसी भाव से निकल के मैंने ये मुक्तक लिखा था। और चूँकि मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ तो कहती हूँ कि सदा ऊँचे हैं उड़ते जो, सहारे छूट जाते हैं, न जाने कब कहाँ कैसे मुकद्दर रूठ जाते हैं। कदम रखना, कदम रखना संभल कर तुम हमारे दिल की बस्ती में। मोहब्बत की बात जब आती है तो वहाँ कहती हूँ कि कदम रखना संभल कर तुम हमारे दिल की बस्ती में, है सी धार हम जिससे किनारे टूट जाते हैं, है ऐसी धार हम जिससे किनारे टूट जाते हैं। तो मोहब्बत की दुनिया में कदम बड़े संभल के रखना चाहिए, क्योंकि इश्क, मोहब्बत, प्यार व्यार, मैंने कभी कहा है कि होता है, हो जाने दो। तो बड़ा ही एक सुखद एक एहसास होता है जिसको जीने से ज़िंदगी जीने की कास बनी रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बनी रहती हैं। तो ये बनी रहनी चाहिए, जिंदादिली बनी रहनी चाहिए। और कुछ कमेंट पढ़ लेती हूँ मैं, तब मैं आगे। भुवनेश चौहान जी, नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? मुझे यहाँ पर सुनने मेरा सौभाग्य है। आप इतने वरिष्ठ साहित्यकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साधना जी बहुत शुक्रिया, अंजनी जी बहुत शुक्रिया। एक बार मैं पहले देख लेती हूँ कि कौन कौन है। 14-15 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं अभी। और शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। अब कुछ नए मुक्तक हैं प्रेम के श्रृंगार के, जो बिल्कुल नए हैं, पहली बार सुना रही हूँ। मेरी हमेशा इच्छा होती है कि मैं कुछ नया ही सुनाऊँ, तो सुनिएगा। कि पास में आओ ना, यूं ही तड़ पाओ ना, पास में आओ ना, यूं ही तड़ पाओ ना, दूर रह कर हमें यूं ही तरसाओ ना। एक मुद्दत से प्यासी है दिल की जमी, एक मुद्दत से प्यासी है दिल की जमी, बारिशें प्रेम की हम पे बरसाओ ना, बारिशें प्रेम की हम पे बरसाओ ना, बारिशें प्रेम की मुझ पे बरसाओ ना। जी, गजब गजब बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और सुन भी रहे हैं, तालियां भी मुझे मिल रही हैं।
जिशान कुरैशी जी भी लिख रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया जिशान जी। और लगातार जुड़े रहिएगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि ऑलरेडी मतलब समय बर्बाद हो चुका है, मुझे थोड़ा निकलना भी है, इसलिए थोड़ा ही काव्य पाठ जितना भी हो पाएगा मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी भी इच्छा थी बहुत समय से इस मंच पे आने की, और अंजनी जी भी बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था सहयोग। तो सुनिएगा कि जिंदगी में हमारे कशिश भी न थी, जिंदगी में हमारे कशिश भी न थी, कोई खुशियाँ न थी तो खलिश भी न थी, जिंदगी में हमारे कशिश भी न थी, कोई खुशियाँ न थी तो खलिश भी न थी, पास जब तक साथ मेरे जब तक नहीं थे सजन, मेरी सांसों में कोई तपिश भी न थी, मेरी सांसों में कोई तपिश भी न थी। विकास मिश्रा जी मुझे 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और सोहन लाल जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो कुछ नए मुक्तक जो मैंने लिखे थे वो सुनाए हैं। पहले कुछ मुक्तक से शुरुआत कर देते हैं, और क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने आप से बातें करते हुए अपने आप को ही सामने रख के सुनाना, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं होती है वहाँ से, तो इसलिए सुनिएगा। बहुत सुंदर मुक्ता, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए कुछ अब एक आध शेर सुना देती हूँ कुछ, कि यहीं से शुरुआत करती हूँ कि बोलने वालों की भीड़ है हर तरफ, बोलने वालों की भीड़ है हर तरफ, और खामोशियों की है आदत हमें, बोलने वालों की भीड़ है हर तरफ और खामोशियों की है आदत हमें। और कहती हूँ कि जो गया सो गया उसका गम क्यों करें, आने वाला है कल जो उधर देखिए, जो गया सो गया उसका गम क्यों करें, आने वाला है कल जो उधर देखिए। दिल की खिड़की खुली रह गई भूल से, कोई झांका है इसमें इधर देखिए, जो गया सो गया उसका गम क्यों करें, आने वाला है कल जो उधर देखिए। भुवनेश भाई साहब लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया भुवनेश जी, विकास जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं, 14-15 लोग जुड़े हुए हैं। सुनिएगा, और कहती हूँ कि जिंदगी जब तलक खुश दिली से जियो, जिंदगी जिंदगी जब तलक खुश दिली से जियो, नफरतों से इधर ना उधर देखिए, जो गया सो गया उसका गम क्यों करें, आने वाला है कल जो उधर देखिए। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे फूल गुलदस्ते मुझे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सबके साथ यहाँ पे जुड़कर। और कुछ नई गज़ल के कुछ शेर आपको सुनाती हूँ साथ में, और कहती हूँ आप सभी को समर्पित करती हूँ, और कहती हूँ कि एक भी मुकम्मल आरज़ू नहीं होती। सुनिएगा कि एक भी मुकम्मल आरज़ू नहीं होती, और रोज़ उनसे मिलते हैं गुफ्तगू नहीं होती। एक भी मुकम्मल आरज़ू नहीं होती, और रोज़ उनसे मिलते हैं गुफ्तगू नहीं होती। और ख्वाब ख्वाब मेरी चौखट पर राह तकते रहते हैं, ख्वाब मेरी चौखट पर राह तकते रहते हैं, नींद मेरी आँखों में जब भी तू नहीं होती,
नींद मेरी आँखों में जब भी तू नहीं होती। और अगला शेर कहने से पहले मैं कमेंट्स देख लेती हूँ एक बार, बहुत स्पीड से जा रहे हैं तो मुझे पढ़ नहीं पा रही हूँ, सुनिएगा। अगला कहती हूँ कि आप आईना बनकर मेरे साथ चलते हैं, आप आईना बनकर मेरे साथ चलते हैं, वरना मुद्दतों खुद से रूबरू नहीं होती। आप आईना बनकर मेरे साथ चलते हैं, वरना मुद्दतों खुद से रूबरू नहीं होती। और जिसको दिल से चाहते हैं, जिसको दिल से चाहते हैं अगर वो नहीं मिलता, जिसको अगर दिल से चाहते हैं और वो नहीं मिलता, तो कुछ भी पाने की आरज़ू नहीं होती, और कुछ भी पाने की आरज़ू नहीं होती। बहुत शुक्रिया, शानदार वाह वाह के कमेंट मुझे मिल रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और अगला शेर सुनिएगा कि आपके तसव्वुर से रौनकें हैं महफिल में, आपके तसव्वुर से रौनकें हैं गुलशन में, अन्यथा न मन रंगो बू नहीं होती। कि आपके तसव्वुर से रौनकें हैं गुलशन में, वरना आपके तसव्वुर से रौनकें हैं गुलशन में, अन्यथा नमन रंगो बू नहीं होती, और एक भी मुकम्मल आरज़ू नहीं होती, रोज़ उनसे मिलते हैं गुफ्तगू नहीं होती। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रही होंगी, और स्पीड से कमेंट्स आ रहे हैं, मैं बाद में सबके कमेंट्स देखूंगी। मुझे दिख रहा है यहाँ पर कौन कौन जुड़े हुए हैं, और बाद में कमेंट्स देख के मैं उनको रिप्लाई करूँगी। और कहती हूँ विकास जी, एक बार देख ही लेती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा समय का मैं ध्यान नहीं रखती हूँ, बहुत सारी गुलदस्ते, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। और कहती हूँ कि सुनिएगा ओके। जिंदगी के लिए सभी ने इश्क किया है, कभी ना कभी किसी न किसी से इश्क मोहब्बत प्यार होता है जीवन में। अलग अलग हमारे जीवन में लोग अलग अलग संबंध से अलग अलग रिश्ते होते हैं, और उन सभी से इश्क मोहब्बत होता है। तो मैं एक इश्क मोहब्बत प्यार वाली जो बात है तो कहती हूँ वहाँ से कि ज़िंदगी के लिए ये सज़ा तो नहीं, इश्क मैंने किया जो खता तो नहीं, जिंदगी के लिए ये सज़ा तो नहीं, इश्क मैंने किया जो खता तो नहीं, मान लेती तुम्हारी। सुपर से भी ऊपर जिशान कुरैशी जी, आपका तो मुझे हमेशा सुपर से ऊपर ही मिलता है। और सुनिएगा कि मान लेती तुम्हारी मैं शर्तें सभी, मान लेती तुम्हारी मैं शर्तें सभी, मौन ही तुम रहे कुछ कहा तो नहीं, जिंदगी के लिए ये सजा तो नहीं, इश्क मैंने किया जो खता तो नहीं। ये अलग बात है गम में मैं हूँ जली, जाएगा आंसुओं का पिया तो नहीं, जिंदगी के लिए, जिंदगी के लिए ये सज़ा तो नहीं, इश्क मैंने किया जो खता तो नहीं। बहुत शुक्रिया सभी लोग, बहुत शुक्रिया। मैं नाम पढ़ पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही नाम पढ़ती हूँ एकदम से ऊपर आ जाता है। और अगला शेर कहती हूँ, ये शेर कुछ नया बन पड़ा है, सुनिएगा। गज़ल थोड़ा पहले लिखी थी, 2-4 शेर नए बने हैं, उस 2-4 जो नए शेर बने हैं इसी गज़ल के वो सुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये शेर आपको पसंद आएंगे। कि सर्द क्यों पड़ गई, सर्द क्यों पड़ गई धड़कने आखिरश, सर्द क्यों पड़ गई
धड़कने आखिरश चांदनी ने बदन को छुआ तो नहीं। सर्द क्यों पड़ गई धड़कने आखिरश चांदनी ने बदन को छुआ तो नहीं। और अगला शेर कहती हूँ कि फिर भला किस लिए, ये भी नए शेर है, पोस्ट करने वाली थी लेकिन सुना यहाँ पर रही हूँ पहली बार, कि फिर भला किस लिए इतना कोहराम है, फिर भला किस लिए इतना कोहराम है, वो जो होना था अब तक हुआ क्यों नहीं, वो जो होना था अब तक हुआ तो नहीं। फिर भला किस लिए इतना कोहराम है, वो जो होना था अब तक हुआ तो नहीं। और ये शेर, जो दो शेर हैं, इन पर विशेष ध्यान चाहूँगी, फिर मेरी गज़ल पूरी हो जाएगी ये वाली। और यहाँ पर पूरी गज़ल सुना रही हूँ कुछ नए शेरों के साथ। कि आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, देख ले चार अगर, आखिरी वक्त है, देख ले चार अगर, जख्म सीने में कोई हरा तो नहीं। आखिरी वक्त है, देख ले चार अगर, आखिरी वक्त है, देख ले चार अगर, जख्म सीने में कोई हरा तो नहीं। और कहती हूँ कि जिसकी खातिर ए नमिता बनूं मैं सिया, जिसकी खातिर ए नमिता बनूं मैं सिया, राम ऐसा कोई भी मिला तो नहीं। कि जिसकी खातिर ए नमिता बनूं मैं सिया, राम ऐसा कोई भी मिला तो नहीं। जिंदगी के लिए ये सजा तो नहीं, इश्क मैंने किया जो खता तो नहीं। संगीता राज जी आ चुकी हैं, बहुत शुक्रिया बहन, आप यहाँ पर आई, आप मुझे सुन रही हैं, बहुत बड़ी बात है। जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और कोई नाम निकल गया, सिंह हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जा रहे हैं जितने भी लोग हैं कि आखिरी वक्त है, देख ले चार अगर, जख्म सीने में कोई हरा तो नहीं। जिसकी खातिर ए नमिता बनूं मैं सिया, राम ऐसा कोई भी मिला तो नहीं। जिंदगी के लिए ये सजा तो नहीं, इश्क मैंने किया जो खता तो नहीं। बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, हर इंसान के अपने अपने संबंध होते हैं, हर इंसान अपनी अपनी सोच से सोचता है। तो वहाँ से एक शेर निकला था कि तन्हा शेर आपको सुना रही हूँ गज़ल के बाद, अलग है कि हमको लेकर बात बनाती है दुनिया, हमको लेकर भुवनेश भाई जी एकदम डांस का एक इमोजी भेज रहे हैं, बड़ा ही मज़ेदार लगा मुझे वो, बहुत शुक्रिया। और निर्भया जी आपका भी बहुत शुक्रिया। संगीता राज जी बहन जी आप जुड़ी हुई हैं, सुनिएगा कि हमको लेकर बात बनाती है दुनिया, हमको लेकर बात बनाती है दुनिया, यानी इस दुनिया में अब मशहूर हैं हम, यानी इस दुनिया में अब मशहूर हैं हम। तो चलिए अब क्या और सुनाऊं, जो अपनी तुरंत तुरंत मन से निकलता गया वो सुनाती गई आपको। अपने नए शेर, नए मुक्तक भी मैंने आपको सुनाए हैं। थोड़ा सा मैं एक देख लेती हूँ कौन कौन है। और बड़े अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स और डांस के इमोजीज, फूल, गुलदस्ते सभी मिल रहे हैं मुझे। और यहाँ बैठे बैठे मुंबई की यात्रा कर रही हूँ मैं। और अंजनी जी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। विकास भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कहती हूँ कि वक्त सूरज पर न जा, वक्त सूरज पे ये कैसा आ गया, वक्त
सूरज पर ये कैसा आ गया, दिन निकलते ही अंधेरा छा गया, और गर्द थी चेहरे पे मेरे इस कदर, आईना भी देख कर घबरा गया। चलिए कुछ अब सुना देती हूँ जो मैंने कहीं सुनाया नहीं है कि बहुत सी बातें होती हैं, कई बार भंवरे तितलियाँ और ना जाने क्या क्या इश्क मोहब्बत में बातें होती हैं। तो मैं एक छोटी सी एक मशवरा देना चाहूँगी कि फ़ैसले का उसके इंतज़ार मत करना, फ़ैसले का उसके इंतज़ार मत करना, खुदकुशी कर लेना पर ये प्यार मत करना, खुदकुशी कर लेना पर ये प्यार मत करना, और उसकी मीठी बातें बेकरार करती हैं, उसकी मीठी बातें बेकरार करती हैं, दिलकशी पे उसकी दिल निसार मत करना, दिलकशी पे उसकी दिल निसार मत करना। आनंद प्रजापति जी आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ पर हैं। कि फ़ैसले का उसके इंतज़ार मत करना, खुदकुशी कर लेना मगर ये प्यार मत करना, और उसकी बातें, उसकी मीठी बातें बेकरार करती हैं, उसकी मीठी बातें बेकरार करती हैं, दिलकशी पे उसकी दिल निसार मत करना, और दिल लगाने को ये बगिया में आते हैं, दिल लगाने को ये बगिया में आते हैं, उड़ते हुए भंवरे का एतबार मत करना, उड़ते हुए भंवरे का एतबार मत करना। और कहती हूँ, लेकिन इसी का दूसरी चीज़ कहती हूँ कि बड़ा सोच में थोड़ा वक्त देना चाहिए, और वहीं से कहती हूँ एक कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, और वहाँ से कहती हूँ कि इश्क हमारा नया नया है, कुछ भी कहना ठीक नहीं, इश्क हमारा नया नया है, कुछ भी कहना ठीक नहीं, और पागल मन का मस्त पवन के जैसे बहना ठीक नहीं, इश्क हमारा नया नया है, कुछ भी कहना ठीक नहीं, पागल मन का मस्त पवन के जैसे बहना ठीक नहीं। और कहती हूँ कि सौंधी माटी जैसा प्रियवर, सौंधी माटी जैसा प्रियवर, महके अपना प्यार मगर, शिद्दत का तूफान उठे तो चुप भी रहना ठीक नहीं, शिद्दत का तूफान उठे तो चुप भी रहना ठीक नहीं, और इश्क हमारा नया नया है, कुछ भी कहना ठीक नहीं। बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है आप लोग को अच्छा लग रहा है, इसलिए कुछ लोग जुड़े हुए हैं अभी भी मेरे साथ, कुछ लोग चले गए हैं, जो चले गए उनका भी बहुत धन्यवाद, जो जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो जुड़ेंगे उनका एडवांस में शुक्रिया। और जब शायरी की, इश्क मोहब्बत की और जब बात होती है, हम तो मैं ये कहती हूँ, ये पंक्तियाँ डेडिकेट करती हूँ जिसको भी, जहाँ भी, जिस कारण भी मैं ये कहती हूँ कि कहाँ था सलीका कि कुछ कह सके हम, कहाँ था सलीका कि कुछ कह सके हम, उन्हीं की मोहब्बत ने शायर बनाया, कि कहाँ था सलीका कि कुछ कह सके हम, उन्हीं की मोहब्बत ने शायर बनाया। एक बड़ा लंबा सा कमेंट है, जरा मैं पढ़ना चाह रही हूँ उसको, रोकूं कैसे उसको ऊपर भाग गया वो कमेंट, न जाने क्या कमेंट था वो, बड़ा लंबा सा था। चलो जो भी है मैं पढ़ के बाद में दे पाऊँगी, स्पीड से भाग रहे हैं, मुझे लगता है जैसे वक्त भाग रहा है वैसे ही कमेंट भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट लिख के जा रहे हैं, और मुझे अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, बड़ा अच्छा लग रहा है। जब जुड़ी थी क्योंकि असहज थी, क्योंकि बहुत देर से कोशिश कर रही थी पेज से जुड़ने की, नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ी सी असहजता सी हो गई थी। अब मैं अपनी धुन में आ गई हूँ, अपनी मस्ती में आ गई हूँ, जिसके लिए मैं जानी जाती हूँ, और उसी मस्ती, उसी धुन से, उसी तरीके से आपको सुना रही हूँ। तो अब क्या सुनाया जाए समय मुझे पता नहीं है, क्योंकि समय कितना हो गया है मुझे बताते चाहिएगा, क्योंकि समय का मुझे ध्यान भी खुद भी कम ही रहता है जब मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेट आई हूँ। तो अब मैं एक आपको, क्योंकि होली आ रही है तो होली से संबंधित एक गीत सुना देती हूँ, बाकी गीत तो आपने सुने होंगे, सुनिएगा। जब होली की बात हो, राधा कृष्ण की बात ना हो, तो ये तो कुछ बनता नहीं है, है ना। तो वहीं से शुरुआत करती हूँ और कहती हूँ याद है वैसे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेती हूँ, देखना थोड़ा सा ठीक रहता है। पता नहीं कहाँ गया है, ऐसे सुना देती हूँ।
कि जमुना के तट पर बाट है निहारती, कि जमुना के तट पर बाट है निहारती, आंसुओं में खुद को डुबो रही है गोपियाँ। कि जमुना के तट पर बाट है निहारती, आंसुओं में खुद को डुबो रही है गोपियाँ। और मोरले के ताने जैसे कानों में ही पड़े, सुध बुध खोए भागे जा रही है गोपियाँ। मोरले के ताने जैसे कानों में ही पड़े, तो सुध बुध खोए भागे जा रही है गोपियाँ। और फाग की फुहारे आई, रंग की बहारें आई। आप सभी को एडवांस में होली मुबारक। कि फाग की फुहारे आई, रंग की बहारें आई, राधा संग झूम झूम गा रही है गोपियाँ। और सबसे है गाढ़ा रंग, सबसे है गाढ़ा रंग सांवले सलोने का, तो वाकई ही रंग रंगे जा रही है गोपियाँ। सबसे है गाढ़ा रंग सांवले सलोने का, तो वाकई ही रंग रंगे जा रही है गोपियाँ। और कहती हूँ, सुनिएगा, कुछ भावों को लिखा है, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएंगे। फाग के महीना है, फाग के महीने में जो भी हमारे आसपास नहीं होता या जो हमसे दूर होता है, उनकी याद हमें आती है। हमारा एक ऐसा त्यौहार, एक ऐसा मौसम होता है जहाँ पे अपने सभी जिनसे भी हम प्रेम करते हैं, जिनको भी हम चाहते हैं, हमारा मन करता है कि इस मौसम में इस चीज़ों में हमारे पास हो। तो वहाँ से कहती हूँ कि तुम घर होते पास मेरे, तो रुत उल्फत की आ जाती। तुम घर होते पास मेरे, तो रुत उल्फत की आ जाती। फाग के इस मौसम में मैं तो रंग तेरे ही रंग जाती। तुम घर होते पास मेरे, तो रुत उल्फत की आ जाती। फाग के इस मौसम में मैं तो रंग तेरे ही रंग जाती। तुम घर होते। कि लाल गुलाबी नीला पीला रंग बसंती छाया है। लाल गुलाबी नीला पीला रंग बसंती छाया है। पर तेरा ये रूप अनोखा, पर तेरा ये रूप सलोना, मैंने अंग लगाया है। एहसासों की छुअन भर ही गाल गुलाबी कर जाती। एहसासों की। सोनिया दीदी आ गई हैं। सोनिया दीदी वेलकम आपका। और सोनिया दीदी मैं बता दूं, ये मुझे गुलाबी रंगों की चर्चा हुई है तो मुझे बता दूं, मुझे तितली कह के बुलाती हैं, तो आपकी इस तितली को आपको समर्पित करती हूँ। बहुत अच्छा लिखती हैं सोनिया दीदी, बहुत गज़ल, अच्छी गज़ल गा रहे हैं। सुनिएगा। कि लाल गुलाबी नीला पीला रंग बसंती छाया है। पर तेरा ये रूप अनोखा, पर तेरा ये रूप सलोना, मैंने अंग लगाया है। एहसासों की छुअन भर ही गाल गुलाबी कर जाती। पिचकारी में रंग इश्क का, पिचकारी में रंग इश्क का, भर के मैं तो बरसाती। तुम घर होते पास मेरे, तो रुत उल्फत की आ जाती। फाग के इस मौसम में मैं तो रंग तेरे ही रंग जाती। सुनिएगा। कि लाज शर्म के पर्दे जाने कैसे कब ये गिर जाते। लाज शर्म के पर्दे जाने कैसे कब ये गिर जाते। एक ही रंग में रंग के दोनों, एक ही रंग में रंग के दोनों, एक दूजे के हो जाते। पाँव की पायल,
पाँव की पायल हाथ का कंगना खनक खनक में खनकाती। पाँव की पायल हाथ का कंगना खनक खनक में खनकाती। सखियों और सहेली के संग मैं भी फिरती इठलाती। पास मेरे तुम घर पास, बहुत शुक्रिया। तुम घर होते पास मेरे तो रुत उल्फत की आ जाती। फाग के इस मौसम में मैं तो रंग तेरे ही रंग जाती। सभी को समर्पित है, सभी इश्क मोहब्बत प्यार इस फाग के मौसम को एंजॉय करने वाले, जिंदगी को जीने वाले सभी को समर्पित है। और सभी के उनके लिए जिनका वो इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको याद करके कह रहे हैं कि कर तुम होते पास। और कहती हूँ कि बिछी हुई है, उम्मीद करती हूँ आपको सही लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, कि बिछी हुई है पलके मेरी बाट निहारू राह तकूं। बिछी हुई है पलके मेरी बाट निहारू राह तकूं। आ जाओ अब मेरे माही कब तक मैं मनुहार करूं। बाट निहार बिछी हुई है पलके मेरी बाट निहारू राह थकूं। आ जाओ अब मेरे माही कब तक मैं मनुहार करूं। बंद पलकों से तुम्हें निहारूं दिल को रहती बहलाती। बंद पलकों से तुम्हें निहारूं दिल को रहती बहलाती। पाती ये जज्बाती जाने क्या से क्या है कह जाती। तुम घर होते पास मेरे तो रुत उल्फत की आ जाती। प्यार के इस मौसम में मैं तो रंग तेरे ही रंग जाती। तुम घर होते। ये मैंने कुछ लिखे हैं भाव, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। एक बार मैं जब देख लूँ कुछ तो कमेंट्स लोग जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं तो मेरा बनता है। विकास मिश्रा जी लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुझे 10 में से 10 मार्क्स मिल रहे हैं तो मेरा लेखन मुझे लगता है कि कहीं सार्थक हो गया। और जो भी जुड़े हुए, राज जी बहुत शुक्रिया, और जशन गणेश जी और मनदीप बेदी जी जो भी जुड़े हुए हैं, बहुत 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 आभार। सबका व्यक्तिगत रूप से मैं दूंगी। अब मेरे ख्याल से समय भी हो गया, अब आधा पौना घंटा मुझे लगता हो गया होगा, तो मैं इसको समेटने की कोशिश करती हूँ और कहती हूँ कि मिले हो जब से तुम हमको जिंदगी मुस्कुराई है। मिले हो जब से तुम हमको जिंदगी मुस्कुराई है। बड़े हम मौत के जानिब जिंदगी खींच लाई है। ये महकी रात है कैसी फिजा में इश्क रोशन है। ये मौसम ही कुछ ऐसा है। ये महकी रात है कैसी फिजा में इश्क रोशन है। हजारों ख्वाहिशें लेकर चांदनी रात आई है। हजारों ख्वाहिशें लेकर चांदनी रात आई है। बहुत शुक्रिया। समझ में नहीं आ रहा, अभी नया कुछ लिखा था वो पेज कहीं और रख दिया। और यहाँ बहुत सी मेरे साथ खूबसूरत सी मेरी दोस्त, मेरी बहनें और सब जुड़ी हुई हैं और उन्हीं को समर्पित करती हूँ अपनी कुछ पंक्तियाँ। सोनिया दीदी और जितनी भी लोग मेरी सखी सहेलियाँ यहाँ जुड़ी हुई हैं, जो भी मुझसे पहली बार यहाँ जुड़ रहे हैं, उन सभी को समर्पित अभी कुछ नई पंक्तियाँ थोड़े दिन पहले लिखी थी, वो समर्पित करती हूँ। कि झील सी आँख है तेरी, खिला सा एक कमल हो तुम। झील सी आँख है तेरी, खिला सा एक कमल हो तुम। सुनो तो शब्द की सरिता, मधुर सी एक गज़ल हो तुम। झील सी आँख है तेरी, खिला सा एक कमल हो तुम।
सुनो तो शब्द की सरिता, मधुर सी एक गजल हो तुम। लहरते केश बादल से, नयन है तीर के जैसे। लहरते केश बादल से, नयन है तीर के जैसे। बनी तुम रात की रानी, यकीनी शाह नवल हो तुम। और एक शेर बना था एक दिन ऐसे ही, और वो सुनाती हूँ आपको। तन्हा शेर है कि उम्र को आंखें दिखाए बैठे हैं, सामने आ गया तो बोल देती हूँ कि उम्र को आंखें दिखाए बैठे हैं, आईने बंदिश लगाए बैठे हैं। उम्र को आंखें दिखाए बैठे हैं, आईने बंदिश लगाए बैठे हैं। और गुमा आईने को ये होने लगा है, गुमा आईने को ये होने लगा है। मुझे देखकर भी संवरता है कोई, मुझे देखकर भी संवरता है कोई। चलिए आपको अंत में जाते हुए एक आपको एक अपना गीत सुना देती हूँ जो मुझे खुद को बहुत पसंद है, वो सुन लीजिए। उसके बाद मैं विदा लेना चाहूँगी क्योंकि समय भी हो गया और मुझे भी, आप सभी भी, ये सबके भोजन पानी का समय है और होगा, मुझे भी थोड़ा जाना है। तो सुन लीजिए मेरी पसंद का गीत जो मुझे पसंद है। और आप समझ ही जाएंगे मेरे भाव कहाँ पर किसके लिए हैं। ये जो इंतज़ार होता है ना, ये बहुत बेकरार करता रहता है। और अगर वो सदियों से हो रहा हो या एक मुद्दत से, लंबा अरसे से हो रहा हो, तो वहाँ से कौन से भाव, ये जहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ ये आप खुद ही समझ जाएंगे और मुझे इनबॉक्स में पता भी चल जाएगा आपको पसंद आया और समझ गए कि नहीं। सुनिएगा। कि राह तकते नयन, इसके बाद मैं विदा लूँगी और फिर कभी नए गीतों के साथ जो मैंने अभी लिखे हैं, जिनको थोड़ा सा मुझे अभी देखना है। अभी कुछ नए गीत मैंने लिखे हैं कुछ दिनों में और उनको भी देखना है। उनको अगली बार जब भी मिलूँगी अपने नए गीतों के साथ आपके पास आऊँगी और जाते जाते एक गीत आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि राह तकते नयन, आए ना क्यों सजन, भूल बैठे हो क्यों अपने सारे वचन। ये जो मौसम है ना, ये जो फ़िज़ा है, ये इंतज़ार की ही है, किसी को याद करने की है, किसी को याद कराने की है, किसी के पास जाने की है, किसी को पास बुलाने की है। बड़ा खुशगवार सा मौसम होता है और ऐसे में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, कोई किसी से जुदा ना हो, सब के पास सब अपने हों। तो वहाँ से कहती हूँ, उन्हीं यादों को समेटते हुए मैंने कुछ लिखा, तो सुनिएगा। कि राह तकते नयन, आए ना क्यों सजन, भूल बैठे हो क्या अपने सारे वचन। राह तकते नयन, प्रेम का पुष्प यूं पल्लवित हो उठा, तितलियां प्रीत के गीत गाने लगी। प्रेम का पुष्प यूं पल्लवित हो उठा, तितलियां प्रीत के गीत गाने लगी। खुशबुएं आरज़ू अंजुरी में भरे, कल्पना की रंगोली सजाने लगी। खिल रही चांदनी है मधुर रागनी, खिल रही चांदनी है मधुर रागनी, किंतु सूना है मेरे हृदय का चमन। क्यों ना आए सजन, क्यों ना आए सजन, भूल बैठे हो क्या अपने सारे वचन। और सुनिएगा। कि जब निभाने का वादा किया था प्रिय, जब निभाने का वादा किया था प्रिय, मेरे पावन समर्पण को छल क्यों गए। इसको जो भी देख रहे हैं इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काव्य मंच पूरे विश्व में पहुंचना चाहिए, मुंबई पूरे विश्व में पहुंचना चाहिए। और चूँकि मेरे साथ कुछ स्टार्टिंग के उसमें गड़बड़ हुई तो मैं शेयर नहीं कर पाई। सभी से अनुरोध है कि खूब सारा शेयर करिए ताकि आप और मेरी आवाज़ जो भी मैं थोड़ा बहुत लिख पाती हूँ सब तक पहुँचें और अपनी उनकी प्रतिक्रिया मिलें। कि जब निभाने का वादा
किया था प्रिय मेरे पावन समर्पण को छल क्यों गए। तुम तो कहते थे ये प्रेम है शाश्वत, दे के अपनी निशानी बदल क्यों गए। क्या मेरे भाग में जल रही आग में, क्या मेरे भाग में जल रही आग में, मन में अंधेर है देह में है हवन, क्यों ना आए सजन, क्यों ना आए सजन, भूल बैठे हो क्या आप निसारे वचन। अब जाते जाते आपको प्योर जो श्रृंगार का प्योर मुक्तक है, जो बिल्कुल नया है और कहीं नहीं सुना। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुनाई हैं जो बिल्कुल नई थी, जो मैंने अभी तक कहीं नहीं सुनाई है, इसी मंच से सुनाई है। तो जाते जाते क्योंकि श्रृंगार की कवित्री हूँ, तो एक प्योर जिसको कह सकते हैं श्रृंगार की, वो मैं आपको सुनाती हूँ। उसके बाद सबसे विदा लेती हूँ। कि प्यार ने प्यार को छू लिया प्यार से, प्यार ने प्यार को छू लिया प्यार से, तन बदन जल उठे इश्क के वार से, होठ पर रख दिए होठ जब प्यास ने, धड़कनों की चली रेल रफ्तार से, धड़कनों की चली रेल रफ्तार से। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप सभी ने मुझे सुना और आप सभी ने मुझे सराहा। मैं मैसेज इनबॉक्स में देखूंगी। आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर से नए गीतों, नए मुक्तक, नई शायरी के साथ फिर से आपसे मिलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।